तो मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम्हें भी इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स ग्रो करने थे और उसी के लिए तुमने फोटोज, वीडियोस और रील्स पोस्ट करना शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जा रहे थे तुम्हारे रील्स पर, 1000, 2000, 5000, लेकिन अचानक से यही व्यूज़ गिर के अब सिर्फ 50, 100, 200 के ऊपर भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ ये 5 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जिसको तुम अवॉइड करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। और 6th नंबर पे मैं इन सभी मिस्टेक्स का तुम्हें एक सल्यूशन बताऊंगा, इसलिए लास्ट पॉइंट मिस मत करना। अब मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये सिखाने वाला, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने 7 से 8 इंस्टाग्राम थीम पेजेस को 0 से ग्रो करके 10,000, 20,000 और यहाँ तक कि 40,000 फॉलोअर्स तक पहुँचाया है, वो भी सिर्फ मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ की मदद से। तो अब कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करते मत बैठना, उसके बजाय मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे और मैं तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगा, क्योंकि प्रूफ की कमी नहीं है एंड इट्स ऑल लेजिट। सो स्टार्टिंग विथ मिस्टेक नंबर 1, प्रोवाइड रियल वैल्यू। इंस्टाग्राम पर 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहते हैं और दूसरे वो जो इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खोलते हैं और बाकी लोग सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फिर फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को नॉलेज तो किसी को एंटरटेनमेंट तो किसी को बस गॉसिप्स। तो मेक श्योर करो तुम इंस्टाग्राम पर रियल वैल्यू प्रोवाइड करो, क्योंकि फिर तुम ही सोचो तुम्हारे फॉलोइंग लिस्ट में ये जो लोग हैं वो वहाँ क्यों है। या तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स है, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर जिसको देख के तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या फिर कोई क्रिएटर जो एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नीश डिसाइड करो। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर सिंपली अपनी एक सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बनाना चाहते हो, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर नीश डिसाइड करना पड़ेगा और उसी पे रहना पड़ेगा। अगर तुम मॉडलिंग करना चाहते हो तो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर रील्स बनाओ। अगर तुम एक फिटनेस एथलीट बनना चाहते हो तो तुम फिटनेस हैक्स बताओ। कंटेंट अनलिमिटेड है, बस तुम्हें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी ताकि तुम अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखो। अब ये कैसे करना है तो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिंपली बस अपने नीश में 3 से 4 ऐसे अकाउंट्स को पकड़ो जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर मचा रहे हैं। उसके बाद हर एक अकाउंट्स के रील सेक्शन में जाके ऐसी रील्स निकालो जिस पे एवरेज से ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं, और फिर इन्हीं टॉपिक्स पे तुम्हें वीडियो क्रिएट करना होगा। बिल्कुल उठा के वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट मत कर देना। तुम ये कर सकते हो कि उनका हुक और वैल्यू को कॉपी करके अपना थोड़ा ट्विस्ट ऐड करके खुद का ओरिजिनल कंटेंट बना के पोस्ट कर सकते हो। हमेशा इंप्रूव करते रहो, क्योंकि आज तुम लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ के फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और दुनिया के उस पार ऑलरेडी एक और न्यू ट्रेंड आ चुका है। इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना और खुद के कंटेंट को इम्प्रूव करते रहो। सेकेंड मिस्टेक इज फेक एंगेजमेंट। तुमने YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो ये दावा करती है कि 5 मिनट में 5000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इस वेबसाइट की मदद से, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रियलिटी तो ये है कि वही वेबसाइट्स इन सब यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एंड बिलीव मी, ऐसे ही एक फेक वेबसाइट ने मुझे भी स्पॉन्सर करने के लिए ईमेल किया था, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को मिसलीड करूँ, इसलिए मैंने अभी तक उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। ये वेबसाइट्स करती ये है कि तुम्हें अपने अकाउंट का यूज़र नेम डालने बोलती है, और कोई वेबसाइट्स तो पासवर्ड भी मांग लेती है, और फिर तुम्हारे अकाउंट पे पूरे बॉट फॉलोअर्स इजेक्ट कर देती है, जिससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डिटेक्ट करके तुम्हारे अकाउंट को शैडो बैन कर देता है। और शैडो बैन से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए तुम्हें इन सभी वीडियो से और इन सभी फेक वेबसाइट से दूर रहना पड़ेगा। इन फेक वेबसाइट्स के बजाय तुम ग्रोथ ट्रैकिंग वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें कौन फॉलो बैक नहीं करता है, किसने तुम्हें ब्लॉक किया है और कौन कौन तुम्हारी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है। ऐसे ही एक जेन्युइन ऐप के बारे में मैं तुम्हें वीडियो की एंडिंग में बताऊंगा। थर्ड मिस्टेक इज इग्नोरिंग DMs एंड कमेंट्स। इंस्टाग्राम पर जो मेन मेट्रिक है जिससे ये डिसाइड होता है कि तुम्हारा अकाउंट ग्रो होगा या नहीं, वो एंगेजमेंट है। जितना ज़्यादा तुम अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करोगे और दूसरे अकाउंट्स पर कमेंट्स करोगे, उतना ही ज़्यादा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तुम्हारे अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए तुम्हारा अकाउंट और भी लोगों तक पहुंचाएगा। मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम रीच कैसे बढ़ाता है। तो तुमने कभी ना कभी मैसेज बटन के बाजू में इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया होगा और उसमें कुछ ऐसे सजेस्टेड अकाउंट्स दिखे होंगे। तो यहीं पर इंस्टाग्राम तुम्हारा अकाउंट डालता है, और इंस्टाग्राम क्या देख के तुम्हारा अकाउंट यहाँ पर डालता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज करो मैं मेरे अकाउंट से मेरे ही नीच के कुछ क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में एंगेज करता हूँ अच्छे और मीनिंगफुल कमेंट्स लिखकर। अगर मैं यही चीज़ फॉलो करता रहूँ तो कुछ दिन बाद मेरे कॉम्पिटिटर क्रिएटर को जो भी फॉलो करेगा उसे मेरा अकाउंट सजेस्ट होगा यहाँ पर। और ऐसे ही तुम्हें भी एंगेज करना है DMs और कमेंट्स के साथ, ताकि तुम्हारा भी जो अकाउंट है वो सजेस्टेड में आ सके और लोग तुम्हें वहाँ से फॉलो कर सके।
फोर्थ मिस्टेक इज यूजिंग। अब देखो, ये इंस्टाग्राम पर हैशटैग यूज़ करने चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन हाँ, इसमें भी एक गलती होती है कई लोगों से जो कि उन्हें पता भी नहीं होती है। और मुझे कमेंट में बताना क्या तुम्हें ये मिस्टेक पता थी या नहीं। सो द फोर्थ मिस्टेक इज़ यूजिंग बैंड हैशटैग्स। कुछ हैशटैग्स ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम ने स्पैम की कैटेगरी में डाल के रखे हैं, जिसका यूज़ करने का ना तो कोई फ़ायदा होता है, उल्टा नुकसान ही होता है, वो भी शैडो बैन का खतरा। इसे चेक करने के लिए तुम ये वाली वेबसाइट पे जाके अपने पिक करे हुए हैशटैग्स को यहाँ पर पेस्ट करके पता कर सकते हो कि कौन से हैशटैग्स बैन हैं, और फिर उन्हें डिलीट करके नॉर्मल हैशटैग्स लगा सकते हो। है ना यूज़फुल टिप। अब वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट मिस्टेक, दैट इज़ घोस्ट फॉलोअर्स। जिनको नहीं पता घोस्ट फॉलोअर्स क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, ऐसे फॉलोअर्स जो कोई पोस्ट पे ना तो एंगेज करते हैं और ना ही एक्टिव होते हैं। तो तुम्हें ऐसे ही फॉलोअर्स को अपने अकाउंट से निकालना होगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हज़ारों लाखों फॉलोअर्स में से ऐसे अकाउंट्स ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तो टेंशन मत लो, इसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए तुम्हें अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आना होगा। प्रोफाइल पर आने के बाद अपनी फॉलोइंग पर क्लिक कीजिए। फॉलोइंग पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 कैटेगरीज आ जाएगी। तो ये 3 कैटेगरीज क्या है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आप सभी को। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है लीस्ट इंटरेक्टेड विथ। इसका मतलब ये होता है, इसमें ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके साथ आपने बहुत कम इंटरेक्शन किया है। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है मोस्ट शोन इन फीड। इसमें ऐसे अकाउंट्स आ जाते हैं जिनके जो रील्स, पोस्ट या फिर स्टोरीज है वो आपकी फीड में बहुत ज़्यादा बार शो हुए हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है हैशटैग्स, क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस की। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें आपने जो भी हैशटैग को फॉलो किया है या फिर जो भी ऐसे अकाउंट को फॉलो किया है जो कि क्रिएटर या फिर बिजनेसेस पर सेट है, तो वो अकाउंट सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमें घोस्ट फॉलोअर्स निकालने के लिए फर्स्ट कैटेगरी पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि है लीस्ट इंटरेक्टेड विद। इसमें ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपने बहुत कम इंटरेक्शन किया होता है, और यही अकाउंट्स वो होते हैं जिन्होंने आपको फॉलो बैक नहीं दिया होता है। तो इस पे क्लिक करके आपको पर्सनली देखना है कि आपको किसको फॉलो बैक करना है, किसको आपको रिमूव करना है। और ऐसे ही आपको यहाँ से जिसको भी रिमूव करना है उस पर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो वो अकाउंट जो है अनफॉलो हो जाएगा। तो ये था तरीका घोस्ट फॉलोअर्स निकालने का। अब लास्ट में बारी आती है सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या है कि आप अपने फॉलोअर्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि किसने आपको अनफॉलो किया है, कौन आपको फॉलो बैक नहीं करता है, और ये सब एनालिटिक्स। तो इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा फॉलोअर्स ट्रैकर फॉर इंस्टाग्राम। अब एक बात का ध्यान रखना, आपको ऐसे बहुत सारे ट्रैकर्स ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जितने भी जो ऐप्स रहते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स रहते हैं, ये सब इसके पीछे एक हैकर होता है जो कि आपकी जो क्रेडेंशियल्स होती है, यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का, वो सब अपने पास सेव करके रख लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन ऐप से दूर रहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है अपने इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स की कौन कौन आपको फॉलो अनफॉलो कर रहा है, ये सब चीज़ें, तो फिर भी आप ये वाला ऐप जो है ट्रैक फॉलोअर्स एंड अनफॉलोअर्स, जो कि है स्नोपीक ऐप्स के तरफ से, तो इसको आप इंस्टॉल करके अपने इंस्टाग्राम आईडी से इसमें लॉगिन करके अपने इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि मैंने इंस्टाग्राम से 2 लाख रुपए कैसे कमाए हैं, तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है फ्रीलांसिंग की मदद से, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहने वाली है यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर।